ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है। श्रीमती सुशीला जी और श्रीमती रिंकी जी आपको संयुक्त रूप से 11 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती शिखा रानी उद्योग स्थापित करने हेतु आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती अनीता देवी आपको 21,87,000 रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है। निधि योजना के तहत अनुज कुमार गुप्ता आपको 50,000 रुपए का डेमो चेक आपके व्यवसाय हेतु प्रदान किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा, तो ये 11 करोड़ का चेक योगी जी ने दिया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या है ये क्या मिशन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनकी धनराशि है। ये 1133 समूहों की धनराशि है, 11 करोड़ जो हमने उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कराया गया है। क्या क्या रोजगार कर रही है महिलाएं? जैसे कि प्रोडक्ट बना रही हैं वे, मिर्च मसाले, सर्फ साबुन और झाड़ू और आदि बहुत सारे कार्य कर रही हैं। तो किसी को मान लीजिए इस योजना से जुड़ना हो, जैसे स्वयं सहायता समूह है, तमाम सरकारी योजनाएं चला रही है योगी सरकार, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए हमें जो ना गाँव में जाके महिलाओं को उनकी एक बैठक बुलानी पड़ती है, महिलाओं को संगठित करना पड़ता है। फिर उस बैठक में हम उनको महिलाओं को समझाते हैं कि दीदी ये स्वयं सहायता समूह है और आप इसमें जुड़कर कम अर्जित मतलब कम ब्याज और कम उससे आप पैसा ले सकती हैं जिससे अपना काम कर सकती हैं भी। तो ये एक बात मुझे आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो चेक है 11 करोड़ रुपए का, ये इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो पहले की सरकारों में क्या चली या कब शुरू हुआ है? ये आप लोग कब जुड़े इससे? हम 2019 में जुड़े हैं इसमें। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकी है। अच्छा, आप भी इसी से जुड़ी हैं? जी, राष्ट्रीय मिशन से जुड़ी हुई हूँ। तो क्या संदेश देंगी महिलाओं को गाँव की? हमारे जी ने चेक दिया है। जी, हमारी महिलाओं ने ये इस पैसे को छोटे छोटे उद्योग अपने रोजगार बढ़ाए हैं। ये सीसीएल बैंक लिंकेज हुआ है, डिसवर्स हुआ है 1133 एसएचजीओ का और 11 करोड़ रुपए। क्या नाम है? मेरा नाम शिखा रानी। ये 5 लाख का चेक जो योगी आदित्यनाथ ने मंच पे आपको दिया, ये चेक किस लिए मिला? सर मेरे बहुत टाइम से इच्छा थी खुद का सेटअप लगाने के लिए, लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको एक लोन चलाया गया था। ठीक है, उस लोन में मेरा 5 लाख का ही जो चेक पास हुआ है, मैं खुद का सेटअप डालना चाहती हूँ तो मेरा पार्लर डालूंगी। एक बात बताइए कि इसके लिए मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो आपको जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है इससे मान लीजिए कोई जुड़ना चाहता है, जैसे आपने जब अप्लाई किया होगा तो इसकी पात्रता भी होगी, तो क्या पात्रता है इसकी? सर इसकी पात्रता ये है किसी भी तरह का टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए किसी के पास में। बहुत तरह के कोर्स जो चलते हैं आईटीआई से रिलेटिव होते हैं, तो आप वो करने के बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। इसके लिए पढ़ाई लिखाई भी है, आर्थिक पैमाना भी है? सर बस जितना का हमारा लोन पास होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है आपको? पहले की सरकारों में इस तरीके की चीजें थी या नहीं? सर पहले की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हुई है हमें बहुत ज्यादा कि मुख्यमंत्री जी से पहली बार तो मिलने का मौका मिला और उन्होंने हमें सम्मानित किया, हमारे लिए इतना सोचा है बेरोजगारों के लिए। मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। ये जो आपको चेक मिला है, चेक दिखाना चाहिए शिवम, मुझे लगता है ये कितने का है? 21,87,500 रुपए का चेक है। ये जो चेक है ये आपको क्यों मिला है? गौशाला खोल ली हमने। तो आपने गौशाला खोल रखी है या खोलनी है अभी? 5 गाय आ गई और 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साये में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सामान्य नागरिकों की क्या हाल रहे होंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश, आज वह बिजनौर भी
माफिया और अपराध से मुक्त होकर के विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है। कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्र नाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे लेकिन काम योगेंद्र नाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्र नाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं।